नमस्ते, प्रणाम मेरे सभी प्यारे साथियों को। मेरा नाम सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टारगेट प्रोग्रेस 10th, जहाँ पढ़ाई होती है आसान और मज़ेदार। तो आज का सवाल थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए हमें पहले आप बोर्ड पे लिखना होगा, उसके बाद समझाना पड़ेगा। आइए दोस्तों, तो देखते हैं आज का सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की क्रिया में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव कितने लाभ में है ना। तो आंसर में यह लिखा गया है कि जलीय जीव जल में घुले हुए ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। जैसे कि आप जानते होंगे कि जीवों को रहने के लिए दो जगह बनाई गई है। एक तो होते हैं कि पानी में रहने वाले जीव, जो जलीय जीव कहा जाता है, और एक होता है स्थलीय जीव, जो मिट्टी पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं। तो जल में रहने वाला खास करके मछली है, ऑक्टोपस है, दरियाई घोड़ा है और वगैरह वगैरह, भाई कोई कोई जीव होता है, ठीक है ना। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है हो, तो H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यही है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो यही इसी ऑक्सीजन को लेकर के जलीय जीव जो होते हैं वो अपनी जीवन को चलाते हैं, अपनी भोजन को पचाते हैं, ग्लूकोज को तोड़ करके, ठीक है ना। तो इस ऑक्सीजन को लेकर के अपना जलीय जीव अपने श्वसन क्रिया करते हैं, जो अपने जीवन को चलाते हैं। स्थलीय जीव जैसे कि वायु हो गया, तो वायु में कौन कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है और ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये तीन गैसें होती हैं जो वायुमंडल में मिश्रित है, ये घुला हुआ है, ठीक है ना। चलिए, और आपको ये भी बताते हैं हम कि ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है वो होता है लगभग 18%, नहीं 21% होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, नाइट्रोजन की मात्रा होता है 78% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होता है 0.02%, 30%, सॉरी, ठीक है ना, 3%। आप इसको जोड़ेंगे लगभग लगभग आपका आएगा 99-98 ऐसे करके कुछ आएगा। बाकी जो गैसें हैं उसमें, और जैसे कि क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ऐसे वैसे कुछ गैसें भरी हुई है जैसे ना, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है वायुमंडल में वो होता है 21%, है ना। हो, चलिए, तो यही कह रहे भाई साहब कि जलीय जीव की अपेक्षा जो स्थलीय जीव होते हैं वो कितने लाभ में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है कि जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो जो जलीय जीव होते हैं वो ऑक्सीजन अपना यहाँ से प्राप्त करते हैं, जल से प्राप्त करते हैं, जो कि ये कम मात्रा में है और ये वाला अधिक मात्रा में है ना। तो वही आंसर में लिखा हुआ है कि जलीय जीव जल में घुले हुए ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, 21% होता है ना, अधिक पाई जाती है, जबकि जल में घुला हुआ ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया जाता है। इन दोनों का अपेक्षा ये स्थलीय वाला ऑक्सीजन की मात्रा और ये जलीय वाला ऑक्सीजन की मात्रा ये कम होता है, ये कम होता है, समझिए बात, ये कम मात्रा में पाया जाता है। स्थलीय जीव को दैनिक कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनमें श्वसन अंग विशेष रूप से पाए जाते हैं। जो स्थलीय जीव होता है, जैसे कि हम मानव हो गए, तो मानव भी एक प्रकार से काम थोड़ी ना करता है, खेती करता है और चलता है, काफी देर तक चलता रहता है, रास्ते में चलता रहता है, सफर करता रहता है, और भी कोई कोई काम हो गया, है ना। जो और भी जीव हो गए, जैसे कि हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, दौड़ता है, ये सब। तो इसको एनर्जी पाने के लिए क्या होता है कि अधिक ऑक्सीजन चाहिए होती है। इसके दैनिक जीवन में काम बहुत सारे हैं जो ये स्थलीय जीव करता रहता है ना। हो, तो इसमें क्या होता है कि ऊर्जा अधिक होनी चाहिए स्थलीय जीवों को। स्थलीय जीवों को ऊर्जा अधिक मिलनी चाहिए, काहे कि इनके दैनिक जीवों में कार्य बहुत ज्यादा है और अधिक अधिक कार्य करने वाले हैं, एक अनेकों प्रकार से कार्य करने वाले हैं। हम मानव ही हैं, तो मानव का एक प्रकार से काम करते हैं क्या, सिर्फ अनेकों प्रकार से काम करता है। तो हम सबको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहां से मिलता है, ऑक्सीजन से। आपको लगेगा कि ऑक्सीजन से एनर्जी थोड़ी ना मिलता है, तो खाना खाने से एनर्जी मिलता है। आपको बताएं हम श्वसन क्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है। अगर हमने के शरीर में ग्लूकोज बन जाए और ऑक्सीजन मिले ही ना, तो एनर्जी ना मिल पाएगी भाई, समझे ना। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ग्लूकोज टूटता है और हम सबको एनर्जी मिलती है, हम सारे जीवों को एनर्जी मिलती है। चलिए, तो वही लिखा गया है कि अतः इस प्रकार से श्वसन की क्रिया में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव अधिक लाभ में होते हैं। आप यहीं पे समझिएगा कि ये जल में घुला हुआ ऑक्सीजन सब प्राप्त करते हैं। मछली हो गया, दरियाई घोड़ा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, जितने भी छोटे छोटे जीव होते हैं वो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन की मात्रा से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, जबकि स्थलीय जीवों को इतना सारा ऑक्सीजन मिलता है, इतना सारा ऑक्सीजन मिलता है, तो ये अधिक लाभ में और ये हानि में है बेचारे। चलिए, तो सारे शब्द आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।
बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। हेडिंग है अब मानव पाचन तंत्र। ये पौधा, ये जीव कैसे भोजन बनाता है, क्या करता है, ये सब खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे हम सब मानवों के बारे में कि मानव कैसे भोजन करता है, कैसे श्वसन क्रिया करता है, इस सब के बारे में जानेंगे हम। तो ये आपका हेडिंग है कि मानव पाचन तंत्र, है ना, मानव पाचन तंत्र। इसमें मानव पाचन तंत्र को कहते हैं आहार नल। समझिएगा क्या कहते हैं, क्वेश्चन है आहार नल क्या है, आहार नल क्या है, समझिए। आहार नल, ये सबसे पहली बात है, आहार नाल का पहला भाग जो होता है वो होता है मुख। ये मुख गुहा कहा जाता है, ठीक है ना। ये आहार नाल का भाग होता है। जब कोई भी व्यक्ति मुंह में खाना डालता है तो खाना क्रिया के दौरान क्या होता है कि मुंह से लार स्रावित होता है ना, मुंह से लार स्रावित होता है। और वो लार करता है कि भोजन को मुलायम करता है। और ये हम लोगों के जो दांत है ऊपर नीचे, ये भोजन को टुकड़े में करता है। ये जीभ है कि भोजन को उल्टा पुल्टा करना, लार को मिलाना, भोजन में लार को मिलाना ताकि भोजन क्या हो जाए, मुलायम हो जाए। लार में भोजन मुलायम हो जाता है। अब यहाँ से आएगा, ये गला से होती है, इसको कहते हैं ट्रेकिया, ग्रास नली कहा जाता है इसको। यहाँ से आएगा तो भोजन कहाँ जाएगा, अमाशय में। अमाशय के बाद वहां से भोजन होगा, एक रस छोड़ेगा, ये क्या बोलते हैं उसको, अग्नाशय भी एक रस छोड़ेगा जो भोजन को उसमें मिलाएगा। हम पेट में क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो भोजन को पचाता है। उसके बाद से क्या होगा कि आमाशय के बाद से भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद पूरा घूमेगा ऐसे ऐसे करके, इसको ऐसे होती है, घूमेगा। उसके बाद बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद मल द्वार से बाहर हो जाता है। तो ये मुख गुहा से लेकर के बड़ी आंत तक, यानी इसको कहते हैं मल द्वार, जिसको कहते हैं मल द्वार कहा जाता है, जहां से खाना बाहर निकलता है सुबह सुबह, ठीक है ना। तो मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक ये सारे के सारे जो संरचना है उसका कहलाते हैं, तो आहार नल कहलाते हैं। इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करता है कि आहार नल की लंबाई कितनी होती है। तो आहार नल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। इस चीज को ध्यान रखिए। इसको लिखते हैं, लिखा है कि आहार नाल एक लंबी कुंडली सी, आहार नाल एक लंबी, आहार नाल एक लंबी कुंडली सी, कुंडली सी संरचना है, संरचना है जिसकी लंबाई लगभग, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर तक, 8 से 10 मीटर तक होती है। इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत मुख गुहा से होती है और यह यह गुद्दा, इसको कहते हैं मल द्वार,
जिसको कहते हैं मलद्वार। गुद्दा तक फैली होती है। समझे जी? ये समझ गए आप? इसको हम समझाते पहले ही आपको कि आहार नल क्या है। तो आहार नल क्या है कि पाचन तंत्र कहलाता है आहार नल, समझे ना? तो आहार नाल एक लंबी कुंडली सी संरचना होती है जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर तक होती है। इसकी शुरुआत मुख गुहा से होती है और यह गुद्दा तक फैली होती है, यानी कि मुख गुहा से लेकर के गुद्दा तक, ठीक है ना, ये फैली होती है। इसकी लंबाई पूरा होती है 8 से 10 मीटर। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? देखिए आपको बता रहे हैं। सबसे पहला भाग क्या है? मुख गुहा। उसके बाद क्या है? ये ग्रास नली। ये दो भाग है। मुख गुहा हो गया, ग्रास नली हो गया, आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया। ये सारे के सारे क्या है? तो जगह है जिससे होकर के आता है। तो कौन सी ऐसी संरचना है आहार नाल की, कौन सी संरचना है जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है? तो छोटी आंत आहार नाल का वह भाग जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है, वो कौन सा भाग है? तो होता है छोटी आंत, ठीक ना? क्या होती है? छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई कितना होती है? 6 से 8 मीटर। ये ध्यान रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी सवाल करता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 6 सॉरी हाँ 6 से 8 मीटर तक होती है। 6 से 8 मीटर। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर। सोचिए कि 8 से 10 मीटर पूरा आहार नाल, मुख गुहा से लेकर के आमाशय, बड़ियां, छोटियां, ग्रसनी, ये सब कुछ आ जाएगा उसमें। लेकिन अकेले छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? तो 6 से 8 मीटर। छोटी आंत ना ऐसे वैसे बना होता है, ऐसे ऐसे करके पेट में ऐसे करके बना होता है, फिर यहाँ से आता है, ये बड़ी आंत होता है, ऐसे करके यहाँ से मलद्वार तक बाहर हो जाता है। ये संरचना हम आपको बताएंगे, बनाएंगे, ठीक ना? ये हो गया। इसको समझ पा रहे हैं आप? अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, चित्र के साथ। सचित्र मतलब होता है क्या? कि चित्र के साथ। इसको पूरा चित्र के साथ बना करके आप नामकरण कर दीजिएगा और 2-4 शब्द जो होता है छोटी आंत के बारे में, आमाशय के बारे में, मुख गुहा के बारे में सब लिख दीजिएगा। आपको 5 नंबर मिलेगा। ये सवाल जो आता है भाई साहब, ये 5 नंबर का आता है, ध्यान रखिए। जिसमें कह देगा सचित्र वर्णन करें तो आपको 5 नंबर का सवाल ही आएगा और आपको चित्र बनाना ही पड़ेगा। आप जब चित्र बनाते हैं उसमें नामकरण कर देते हैं कि ये अंग है, ये लीवर है, ये अथी है, आमाशय है, ये अग्नाशय है, ये फेफड़ा, ये जो कुछ भी है, इसको आप कर देते हैं तो आपको 3 नंबर मिलते हैं चित्र पे। सिर्फ और सिर्फ चित्र पे 3 नंबर मिलता है और लिखावट पे आपको 2 नंबर। टोटल मिला के कुल 5 नंबर का हो जाता है। तो लिखा जाएगा, थोड़ा सा इसमें कुछ आंसर है कि मानव शरीर के पाचन यंत्र में मानव शरीर के पाचन यंत्र में प्रमुख अंग एवं ग्रंथियां भाग लेती है। मानव शरीर के पाचन यंत्र में प्रमुख अंग एवं ग्रंथियां भाग लेती है। अंग क्या होता है, ग्रंथियां क्या होती है, आपको बता रहे हैं हम। ग्रंथियां होती है जिसका स्राव करती है, कुछ कुछ चीजों का स्राव करती है, जैसे कि
क्या बोलते हैं उसको, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि का काम है लार का स्रावित करना। यकृत भी एक ग्रंथि ही है। यकृत का काम है पित्त रस का स्राव करना, है ना। जो अग्नाशय होता है ये भी एक रस का स्राव करता है। हम लोगों के शरीर में जो ये छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उसमें भी छोटी 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 छोटी, जैसे नीनवा होता है ना जीभ पे, ऐसा ही छोटी 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 ग्रंथियां पाई जाती है जो भोजन को पचाती है, भोजन को पचाने में काम करती है। ये ग्रंथियां होती है ना। चलिए, ये जान गए आप। इसको हम मिटा रहे हैं भाई साहब, इस आंसर को मिटा रहे हैं और आपको थोड़ा सा हम फोटो बनाएंगे जिसमें थोड़ा समय लगेगा।